Dear students, in this video we will do question answers of chapter 13 electric current and its effect. Let's start. Check your knowledge. Fill in the blanks. The combination of two or more cells is called battery. When cells will connect with each other and it can be 1, 2, 3, 4, 5, then it is known as a battery. Next question. In an electric circuit, when we turn the switch on, the electric current flow from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. Always current flow from the positive to the negative. So it will start moving from positive to negative. When electricity is passed through a closely spaced turn of wire or coil, the coil behaves like an electromagnet. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि हम कॉइल को क्लोजली पास में क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं, मीन्स कॉइल की जैसे लपेट देते हैं और फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बन जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट. आफ्टर दैट electric bell and electric motor are the devices that contain electromagnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस में हमने किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक बेल में करेंगे, मोटर में करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन वी ब्रिंग अ फ्रीली मूविंग मैग्नेट नियर ए करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन द मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट. या मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट. क्योंकि जब मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाते हैं, या हम लोग कहेंगे कि मैग्नेट को जो कंपास के पास लेके आएंगे, मैग्नेटिक कंपास को, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा. तो ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल? इलेक्ट्रिक सिंबल मीन्स लाइक जो बल्ब है, जो बैटरी है, या हम कहेंगे वायर है, तो इन सबको हमने एक सिंबल दे दिया. तो इन जो हमने बोला कि ये सिंबल्स, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स, की क्या रिक्वायरमेंट है? तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की रिक्वायरमेंट हमने बोला कि जब हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो ड्राइंग करेंगे, सर्किट्स की ड्राइंग करेंगे, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आर रिक्वायर्ड टू डू द इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिक ड्राइंग, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स वी वुड नॉट एबल टू डू द इलेक्ट्रिकल ड्राइंग. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स represented by electrical drawings, symbols and number combinations are used to represent electric circuit. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं वो रिक्वायर्ड है किस लिए? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए. और जब हम इनके बगैर हम कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते. और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहाँ पे यूज़ होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होंगे. तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और नंबर कॉम्बिनेशन जो है ना, जैसे कितने बल्ब लगे हैं, कितने वायर लगे हैं, कितनी बैटरी लगी हैं, ये सारे हम क्या है, इनके थ्रू ही हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे कि किस जगह पे सर्किट में कौन सा हमारा सिंबल है और उसका मतलब क्या है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? नेम सम डिवाइसेस दैट वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो और हमें अब नाम बतानी है डिवाइसेस के जो क्या काम कर रही हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे काम करते हैं. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर that energy is produced, that energy is heat. So heat energy is produced. और हमने बोला कि जब हम करंट को पास करेंगे किसी के अंदर भी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब है जिसके अंदर करंट कैरी हो सकती है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू, तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा. तो उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट. और इसी को हमने कहाँ यूज़ कर लिया? इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, गीज़र में. तो इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, गीज़र, ये सब किस पे काम करते हैं? इनका प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? नेम सम डिवाइसेस दैट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि जब अपने करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज नॉन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब अपने करंट पास करेंगे किसी वायर के अंदर, तो वो वायर क्या है? करंट कैरिंग वायर क्या करेगा? मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाएगा. तो उसको हम कहेंगे करंट का क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है. क्योंकि करंट जो है दो इफेक्ट शो करती है, एक तो मैग्नेटिक और एक हीटिंग. तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट जो दिखा रही है, तो उसको हमने कहाँ पे यूज़ कर लिया? लाउड स्पीकर्स में यूज़ कर लिया, मोटर में, स्पीकर्स में, और इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, और बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट इन ए हीटिंग डिवाइस?
वाई नाइक्रोम इज़ यूज्ड एज अ हीट इन मोस्ट ऑफ द हीटिंग डिवाइसेस। सो देखो क्या है, हमने यहाँ पे इसको नाइक्रोम को ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मैग्नेटिक, हम जिसका कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो मेल्ट नहीं होता। और क्या होगा कि जो नॉर्मल वायर्स हैं उसके कंपेरेटिवली जब इसमें करंट पास होगी तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। नाइक्रोम जो है इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए हमने क्या है इसको हीटर में यूज़ कर लिया है। तो क्या है, डिवाइसेस दैट वी यूज़ टू प्रोड्यूस हीट फॉर डिफरेंट पर्पस आर नॉन एज अ हीटिंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या हैं जो हम क्या करेंगे हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेंगे, वो क्या है आपके हीटिंग एलिमेंट्स हैं। और हमने नाइक्रोम क्यों यूज़ किया है, क्योंकि नाइक्रोम क्या कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नाइक्रोम इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल मेटल्स। दूसरे जो मेटल्स हैं जिससे वायर बनी, जैसे कि कुछ वायर्स बनी होती हैं कॉपर की, कुछ वायर्स बनी होती है एल्युमिनियम की, तो अगर हम सेम करंट कॉपर वायर और एलिमेंट वायर में डालेंगे और वही करंट जो है हम नाइक्रोम में डालेंगे तो क्या होगा, नाइक्रोम के अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट इसका बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ नाइक्रोम इज़ वेरी हाई। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई होता है। इट डज़ नॉट मेल्ट अ वेरी हाई टेम्परेचर लेसर देन 1400 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम से कम 1400 डिग्री सेल्सियस तक है और इस पर ये मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम नाइक्रोम को एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी डिवाइसेस यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें हमने सिर्फ नाम ही बताना है। तो एक तो क्या होता है फ्यूज़ और एक होता है एमसीबी। फ्यूज़ क्या होता है, ये दिस इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। सिंपली फ्यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है, हम घर में जहाँ हमारी मेन सप्लाई लगी होती है, रूम से बाहर भी हो सकता है और जब आपका घर में सप्लाई चल रही है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फ्यूज़ लगा देते हैं। तो घर के अंदर कई बार क्या होता है एकदम से ज़्यादा पावर सप्लाई आ जाती है। जब पावर सप्लाई ज़्यादा आ जाती है पीछे से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होता है, पीछे पावर सप्लाई का जो सिस्टम होता है, पावर ग्रिड स्टेशन जिसको हम कहते हैं, पावर ग्रिड स्टेशन से क्या होता है कई बार पावर सप्लाई ज़्यादा आ जाती है। तो जब हमारे घर में वो पावर सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, वो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जला देगी। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या लगाया, फ्यूज़ लगाया। और फ्यूज़ का क्या सिस्टम होता है कि जब ज़्यादा करंट आ जाती है तो वो उसी वक्त मेल्ट हो जाता है। और जब फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो जिसको हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया, लो हो गया। जब फ्यूज़ उड़ गया तो अब उसके बाद करंट घर के अंदर नहीं आएगी। जो हमारे अप्लायंसेस हैं जो ज़्यादा करंट की वजह से जल सकते थे वो जलने से बच जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के अंदर फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, दैट इज़ लाइक बिहेव लाइक अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, तो इसी तरह से आप अब पहले फ्यूज़ लगते थे, अब आपके एमसीबी लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे स्विच ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम लगा होता है ब्लैक कलर का, तो वो क्या है, एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक में क्या होता है, जब ज़्यादा करंट आती है तो वो अपने आप ही नीचे हो जाता है। तो उसको आप हाथ से मैनुअली ऊपर कर लो। तो वो क्या करता है, एमसीबी जब करंट बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके घर में तो एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगा। उसके बाद उसको आप ऑन कर लो। तो इसके अंदर क्या होता है, मैनुअल सिस्टम होता है सेट करने के लिए अप और डाउन। तो ये हमारा क्या है, हमने बोला ये हमारी सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वर्किंग ऑफ अ फ्यूज़ एंड अ इलेक्ट्रिक हीटर। फ्यूज़ की वर्किंग क्या है और इलेक्ट्रिक हीटर की वर्किंग क्या है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ फ्यूज़ की वर्किंग। फ्यूज़ की वर्क में क्या होता है कि जो ईच इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड सर्किट कैन विथस्टैंड अ स्पेसिफिक लिमिट। इसका मतलब है कि सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उन सब की करंट की एक लिमिट होती है कि इसके अंदर ये जैसे मान लो फ़ैन है, फ़ैन जो है वो इतनी लिमिट तक चलेगा, इसके ऊपर इतनी करंट ही यूज़ होगी। हाँ, आपका कूलर है उस पर इतनी करंट होगी। आपने देखा होगा एसी के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो सभी की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर इज़ बियॉन्ड दैट लिमिट, अगर करंट पास हो रही है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, देन इट कैन डैमेज द डिवाइसेस। और जो आपकी डिवाइस है, हो सकता है वो फ़ैन है, एसी है, कूलर है, गीज़र है, वो डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी ऑन द सर्किट और द सर्किट। टू प्रोटेक्ट द डिवाइस और अ सर्किट फ्रॉम सच डैमेज वी यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बचाने के लिए फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। और क्या करेंगे साथ में, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ मेड अप ऑफ अ वायर having a low melting point when electric current beyond a certain limit pass through the wire
It melts. As the fused wire melt, it breaks the current and does not allow electric current to flow. It means जब फ्यूज़ के अंदर जो वायर लगी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी ज़्यादा करंट आने की वजह से, और वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने से वो क्या है, सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा और करंट को भी फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करेगी। Next, electric heater. When electric current passes through the nichrome wire, it gets red hot. The hot element emits heat energy that we require during winter time. इसका मतलब है कि जब जो हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं उसके अंदर नाइक्रोम जो है मेटल है या सब्सटेंस कहेंगे हम इसको, उससे एलिमेंट बना हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे उसमें करंट पास होगी तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और हॉट होने से उसमें से रेड कलर या रेडिश सी क्या है रेज एमिट होनी शुरू हो जाएंगी, हीट भी एमिट होएगी और हल्की हल्की सी रेडिश कलर की लाइट भी एमिट होनी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है, हॉट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से हम क्या इसके ऊपर कोई भी चीज़ को गर्म कर लेते हैं, और ये कब काम में आता है, विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, गिव एग्जांपल ऑफ सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है कि करंट कैरिंग कॉयल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो करंट वाली कॉयल होती है उसको अपने किसी पे लपेट दें, मान लो नेल के ऊपर या सॉफ्ट आयरन के स्ट्रिप के ऊपर लपेट दें, तो ये बिहेव, और साथ में उसको कनेक्ट कर दें बैटरी या सेल से, तो ये क्या नेल जो है जिसके ऊपर हमने वायर लगाई थी ये बिहेव करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसा। तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत जगह यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एडवांटेजेस ओवर द नॉर्मल मैग्नेट्स, की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो ज़्यादा एडवांटेजेस क्यों हैं नॉर्मल मैग्नेट से। तो इसका आंसर है कि वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से या सेल से, तो अगर हमने उसकी स्ट्रेंथ यानी ज़्यादा पावर वाला मैग्नेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा देंगे, यानी सेलो या बैटरी का जो उससे जो करंट आ रही थी ना उसकी अमाउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे कि पावर ऑफ सेल या पावर ऑफ बैटरी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, और कहीं पे रिक्वायरमेंट तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादातर हम इसको बढ़ाते ही हैं। दूसरे, वी कैन डीमैग्नेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय stopping the flow of electric current through the coil when the electromagnets or electromagnetic nails are not in use. When a magnet loses its magnetic property, it is called the demagnetization of the magnet. इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है उसके अंदर जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो उसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन हो गया है। तो जब हम करंट नहीं फ्लो करेंगे, करंट को बंद कर देंगे, तो जो हमारी नेल थी जिसके ऊपर हमने वायर को वाउंड कर रखा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगी, और वो उसका क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ एक डायग्राम। इस डायग्राम में जहाँ पे मैंने निशान लगाया हो ये तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें आप देखोगे कि सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स हैं, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स के ऊपर वायर जो है वो वाउंड की हुई है, यानी कि उसके ऊपर वायर लपेटी हुई हैं, और ऊपर इनको बैटरी से ये पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। तो क्या होता है कि जब करंट पास होएगी तो ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा। अब इसके अंदर आप देखो एक्स वाई एक मेटल स्ट्रिप है, एक्स वाई मेटल स्ट्रिप क्या कर रही है, इसको आगे नीचे तक देखोगे एच के साथ, यानी वो हैमर है, और ये जो गोल दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका गॉन्ग है। जब और इसके पीछे आप देखोगे कि ई एफ है, ई एफ एक नेल है, ठीक है। अब क्या होता है जब करंट पास होती है तब क्या होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटाइज्ड होने के बाद क्या है, ये जो मेटल की स्ट्रिप है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इसके साथ हैमर कनेक्ट है तो ये गॉन्ग के साथ स्ट्रक करेगा और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब आप स्विच ऑफ कर देते तो करंट की सप्लाई बंद हो जाती है, तो जो एक्स वाई स्ट्रिप है वो अपनी जगह पे चली जाएगी जहाँ पे आपका ई एफ नील है वहाँ पे चली जाएगी। फिर जब आप दोबारा से करंट, मतलब जो आपका स्विच है बेल का, इलेक्ट्रिक बेल का, उसको प्रेस करोगे दोबारा से करंट आ जाएगी, दोबारा से मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पावर आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा बिहेव होगा, तो ये क्या है, मेटल स्ट्रिप को दोबारा से अट्रैक्ट करेगी, फिर दोबारा से हैमर जो है वो गोंग को स्ट्रक करेगा। तो इस तरह से बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आपने स्विच ऑन किया,
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही एक्स वाई स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी, उसके साथ हैमर कनेक्ट है, हैमर कनेक्ट होने के साथ ही क्या होगा, आपका गॉन्ग के साथ स्ट्रक की आवाज़ आएगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये फंक्शन रिपीटेडली चलता रहता है। तो इस तरह